देखो, जब तक आप सामने वाले के मन मुताबिक चल रहे हो, उसका सारा काम कर रहे हो, सामने वाला आपसे बहुत खुश रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तारीफ़ की ही पुल बाँधता रहेगा। लेकिन जिस दिन सामने वालों को ये लगेगा कि अब आप उसके काम के नहीं हो या उसके पास कुछ बेटर ऑप्शन हो गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में कमियाँ ही कमियाँ देखता जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में लोगों के तारीफ़ से और लोगों की शिकायत से कभी भी खुश भी मत हो और दुखी भी मत हो। क्यों? क्योंकि लोगों का काम ही होता है, या तो आपकी बहुत सर पे चढ़ा देंगे, चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, तो आपको सर पे बैठाएँगे, सिर्फ़ आप में गुण ही गुण का बखान करेंगे। या तो आपको सड़े हुए केले की तरह कुचल देंगे, पायदन बना देंगे और आप में सिर्फ़ कमियाँ ही कमियाँ निकालेंगे। जब तारीफ़ हुई तो आप खुश हो गए, जब शिकायत हुई तो आप दुखी हो गए। ये क्या बताता है? ये कमज़ोरी की निशानी है कि आप एक बहुत ही कमज़ोर आदमी हो, जो खुद को ही नहीं पहचानते हो। और जो इंसान खुद को नहीं पहचानेगा ना, वो हमेशा ही हमेशा दुखी होता रहेगा। क्यों दुखी होगा? इसलिए दुखी होता रहेगा ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि जीवन में करना क्या है। और जो इंसान को खुद को नहीं पता है कि हमको जीवन में क्या करना है ना, वो हमेशा ही दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन का जो कंट्रोल है किसी दूसरे आदमी के हाथ में है। जैसे होता है ना, आपकी मोबाइल है या सिंपल लैपटॉप ही लो ना, या गाड़ी लो, आप किसी और को देते हो ड्राइव करने चलाने ना, तो वो इंसान क्या करता है, ऐंठ के चलाएगा, आजू-बाजू नहीं ध्यान देगा, तो आपका गाड़ी जो है कहीं न कहीं खराब तो हो ही जाएगा। अब देखो, जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो, होता क्या है कि हम हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, हमको खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आपका कॉन्शियस जागृत रहेगा ना, तो आप दूसरे पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आपको पता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसा इंसान का माइंड नहीं फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट किसका माइंड होता है? किसका? जो लोगों के अप्रूवल, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पे जीता है। जो इंसान खुद में डिसाइड करने की क्षमता और शक्ति रखता है ना, वो लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि मन को प्रसन्नचित्त और खुश रखा करो और जीवन में बढ़ने का ऑप्शन तलाशा करो। लाइफ में ना बढ़ने के बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं होती है, बशर्ते कि बशर्ते कि आपको खुद के ऊपर भरोसा हो। और हम लोग जीवन में ना अक्सर देखो इसीलिए धोखा खाते हैं, मात खाते हैं, कर्म पथ से विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो जाते हैं? कि हमें लगता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तभी तो वो सबके बारे में बोलता रहता है, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। देखो होता क्या है ना, कुछ लोग बकवास करने के लिए आते हैं, वो लोगों की इसको उसकी बातें करके चाटुकरी चापलूसी चमचाई करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम निकालते हैं। और ऐसा आदमी की नहीं, कोई अपनी सॉलिड पर्सनैलिटी नहीं होती है। कभी उसके साथ मिल जाएगा, कभी उसके साथ मिल जाएगा और सिर्फ़ अपने फ़ायदे की बात सोचता रहता है। ऐसा आदमी ना बहुत नीच बुद्धि का होता है। ऐसे लोगों से ना हमेशा डिस्टेंस और दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी का अपना कोई इमेज, पर्सनैलिटी, कुछ लाइफ़ का वैल्यू होता ही नहीं है, जिस वैल्यू सिस्टम पे वो चल सके। वो बस लोगों को ज्ञान बाँटने का काम करता है, खुद ज्ञान शून्य होता है। ठीक है? और आपको ये करना चाहिए पता है, लेकिन हमको क्या करना है वो पता है? नहीं पता है ना, और इसलिए ऐसा आदमी वाहियात होता है। ऐसे लोगों से बात करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितना ज़्यादा बात करोगे आपकी अंदर की शक्ति डिप्लीट होगी, शक्ति क्षीण होगी, खत्म होगी। इसलिए बोलते हैं ना कि मन को हमेशा प्रसन्नचित्त करके जीना सीखो और खुद पे विश्वास रखो कि हम क्या कर रहे हैं। जिसका मन प्रसन्नचित्त रहेगा ना, वो जीवन में सही निर्णय लेगा, सही काम करेगा और सही दिशा में अपने जीवन को लेके आगे चलेगा। ठीक है? और मन जब प्रसन्नचित्त नहीं रहेगा, तो हमेशा ही हमेशा वो धोखा खाते रहेगा। और आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, सही ले रहे हैं। हालाँकि आपको बाद में रियलाइज़ होता भी है कि मेरा डिसीज़न गलत हो गया, लेकिन आपके मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी सर्च कर सकें, यानी कि अपने नेगेटिव डिसीज़न को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें और जो डिसीज़न हम लिए हैं, उस पे एकमत होके काम कर सकें, तभी जीवन चल सकता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ़ में हमेशा आशावर्धक फीलिंग रखा करो। जब मन के अंदर आशावर्धक फीलिंग दौड़ती भागती है ना, तभी आपको जीवन के अंदर सफलता मिलती है। और लोगों को एकदम साइड कर दो। लोग तो इतने कमीने होते हैं कि कभी भी आपको खुश नहीं रहने देंगे। इतने नीच और वाहियात होते हैं। कुछ लोगों का तो काम ही होता है बस दूसरे के जीवन में टांग अड़ाना। डॉक्टर जो है ना, टूटे टांग की प्लास्टर करके ठीक कर देता है, लेकिन दूसरे के जीवन में टांग अड़ाने वालों से डॉक्टर भी परेशान रहता है। वो भी कहता है कि हे भगवान, अब हम करें तो करें क्या, कैसे जीवन चला। ऐसे वाहियात लोगों से ना एकदम डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, अपने मन को बंद करके रखो। ऐसे लोगों से तभी आपका जीवन सुचारू रूप से चल सकता है।